ने रिपोर्ट उस समय दिया था। उस समय भी रिपोर्ट में उन्होंने अपना दिया कि भारत में अगर अनुसूचित जाति जनजाति के बाद अगर सबसे बदतर स्थिति किसी का है तो वो मुसलमानों का है। जब प्रशांत जी बिहार में आए तो जब ये पदयात्रा अपना शुरू किए तो मुसलमानों की बस्ती में जब गए तो वहाँ की दुर्दशा देखकर ये अत्यंत विचलित हुए कि भाई ये तो हम लोग कागज़ में सुनते थे, देखते थे, आज वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वास्तव में बिहार में मुसलमानों की कैसी स्थिति है, बहुत ही बदतर स्थिति है। तो वो समय समय पर मुसलमानों में आत्मचेतना जगाने के लिए, उनको एकत्रित करने के लिए वो एक सभा करते हैं जिसमें मुसलमान आएँ और उनकी बात सुने। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, आपको जिसको वोट देना है वोट दीजिए, लेकिन आप आइए, सुनिए, समझिए, आपकी समस्या का निराकरण कहाँ हो सकता है, आपके समस्या का हल कहाँ मिल सकता है। इसके लिए वो ऐसा इजलास लगाते हैं जहाँ मुसलमान भाई आएँ और अपना उनकी बातों को सुने और उनके साथ जुटे। अच्छा, आप किस विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं? उत्तर परिचय दे दीजिए। हम बगहा विधानसभा से बगहा से आए हैं। बगहा से। एक कि दो? बगहा विधानसभा एक ही एक ही है। है। हाँ, बगहा 4 नंबर विधानसभा है। हम वहाँ से आए हैं और वहाँ से हम भी भावी प्रत्याशी हैं। अगर प्रशांत जी जनसुराज अगर टिकट दिया तो मैं भी वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और चूँकि वहाँ नगर परिषद में मैं पहले से ही 4 बार रह चुका हूँ। 2022 में का चुनाव मैं नहीं लड़ा स्वेच्छा से, उसके पहले 2002 से 2022 तक मैं नगर परिषद में रहा हूँ। राजनीतिक रूप से बगहा तो पिछड़ा हुआ अभी बहुत है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बगहा अभी उस ढंग से बहुत पिछड़ा हुआ नहीं है। बगहा अब चूँकि पूरा बिहार ही पिछड़ा है, रोजी रोजगार है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाता है तो बगहा में अभी हम वहाँ पर भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे बाढ़ के समय में, वहाँ लोग ऑन कैमरा से बोलने में डरते थे। हम बगहा की बात कर रहे हैं, जो बगहा वो गांव है जो नारायणी वहाँ से बही हुई है, शास्त्री नगर, कैलाश नगर। कैलाश नगर हाँ है। कैलाश नगर की स्थिति तो आपको हम बता दें कि आज वो 50 साल से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनका परमानेंट निवास प्रमाण पत्र नहीं बनता है। उनका वो अपना घर बनवा के रह सकते हैं, नगर पालिका के द्वारा उनका सड़क का निर्माण हो जाएगा, शौचालय का निर्माण हो जाएगा, लेकिन उनको परमानेंट आज तक निवास नहीं मिला। और हमारी सरकार अगर आती है, जनसुराज की सरकार आती है तो पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी कि कैलाश नगर के निवासियों को उनका अस्थायी दिलाएं और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र उनका बने, चाहे जैसे भी हो, जो भी व्यवस्था बने, उनके लिए यह काम करना है। वहाँ पर हम गए थे तो ऑन कैमरा लोग नहीं बोल रहे थे इतना। अभी वहाँ के और बाढ़ का समय था, कोई बोल नहीं रहा था, ना कोई वहाँ पर रिपोर्टर जा रहा था। प्रकोप तो झेलते हाँ, हैं हर नहीं, डर से वहाँ पर, डर से मचान वहाँ पर लोग, माने जो बाढ़ आ गया वो मंगलपुर साथ कोई गांव है, एक मंगलपुर गांव है। मंगलपुर वो पंचायत है, वो वाल्मीकि नगर में है, वो वाल्मीकि नगर विधानसभा में आता है मंगलपुर। हाँ, जो कॉलेज के बगल से। हाँ, तो वो वाल्मीकि नगर विधानसभा है, वो बगहा विधानसभा नहीं है। बगहा विधानसभा में नगर परिषद है और 24 पंचायत बगहा 1 ब्लॉक के हैं और 5 पंचायत बगहा 2 ब्लॉक के हैं। लेकिन बहुत सारी समस्या है बगहा 1 और बगहा 2 में भी है, क्योंकि किसानों के साथ भी समस्या है और नारायणी के चलते भी समस्या है। मैं बता दूं, तो क्या आप लोग की सरकार बनेगी तो वहाँ पर जो किसान है, जो कटाव हो रहा है, किसान कटाव, जो अभी आप समस्या की बात बोले बगहा में, तो बगहा में समस्या ही समस्या है। बगहा कुछ विकास के नाम पर हुआ ही नहीं है कि बगहा में विकास हुआ है। मुझे तो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बगहा में कोई जनप्रतिनिधि भी रहता है। 1952 के बाद एक बार वहाँ के स्थानीय सांसद चुनाव लड़े थे। उसके बाद बगहा का दुर्भाग्य रहा कि कोई स्थानीय प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़े, और नतीजा क्या हुआ कि वो बगहा, चूँकि स्थानीय प्रत्याशी होता नहीं है तो वो बगहा का अनदेखी करता है। जब वहाँ का निवासी, वहाँ का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा तब ना वहाँ के विकास के बारे में ज़्यादा सोचेगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग की ये रही। अब देख लीजिए आप, कांग्रेस से आज़ादी के समय भोला राउत का नाम हम लोग सुनते हैं, वो सांसद थे। उसके बाद महेंद्र बैठा, बेतिया के ही रहने वाले, उनका नाम आया। उनके बाद बैद्यनाथ कुशवाहा, वो भी नौतन के ही रहने वाले हुए। बीच में एक बार कैलाश बैठा चुनाव
जीते, लेकिन उनका तबीयत खराब हो गया तो फिर उनको बैठा दिया गया, उनको टिकट नहीं मिला। फिर आपको बैजनाथ जी के लड़के सुनील कुशवाहा को टिकट मिला। विधानसभा का वहीं हश्र है। रामनगर के रहने वाले हैं स्थानीय विधायक जो भाजपा से हैं, श्री राम सिंह जी, उनका घर रामनगर में है। उनके पहले RS पांडे थे, उनका लौरिया विधानसभा में घर है। तो कहने का मतलब है कि जब तक वहाँ का स्थानीय व्यक्ति चुनाव में नहीं आएगा, पार्टियां उनको टिकट नहीं देगी, तो उस जगह का समुचित विकास नहीं होगा। आज बगहा में अनुमंडलीय अस्पताल है, वो कहने के लिए है। वहाँ से आप चले जाइए तो पेशेंट को सिर्फ रेफ़र किया जाता है। एक ब्लड बैंक की स्थापना आज तक नहीं हो पाई उस हॉस्पिटल में कि जिससे किसी मरीज को समुचित इलाज हो सके। चलिए, तभी हम इनसे खास इस बातचीत के क्रम में और सब भी बातें हुई। थोड़ा रुकिए, हम 2 मिनट आपका नंबर लेंगे, ठीक है ना। चलिए।